नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज छत्तीसगढ़। चलते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी पाने का गंभीर मामला सामने आया है। वर्ष 2023 में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित व्यवहार न्यायाधीश प्रवेश स्तर पद के लिए कुमारी अतनु प्रसाद पर फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए अनुसूचित जनजाति वर्ग में चयन का आरोप है और 9 शिकायतकर्ता ने बताया कि भू अधिकार अभिलेख के अनुसार उनकी जाति केवट ओबीसी दर्ज है, लेकिन उन्होंने खुद को मांझी एसटी बताया। साथ ही उन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी करने वाले के ऊपर कार्रवाई की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। अगर न्याय नहीं मिला तो सीएम कार्यालय के सामने धरना करने की बात कही है। सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग कांकेर ने इस मामले में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की है। आपके साथ जो है जाति प्रमाण पत्र को लेकर आपका नौकरी किसी और को लगा दिया फर्जी तरीके से, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ मामला है, पूरा बताएंगे विस्तार से। मेरा नाम अंजू पात्रे है और मैं दंतेवाड़ा से हूँ। मैं सिविल जज एग्ज़ाम 2023 को पास आउट करी थी और जिसमें मेरा फर्स्ट वेटिंग पे नाम है। उसमें एक कैंडिडेट है अतनु प्रसाद, उसने मांझी कास्ट का सर्टिफिकेट बनवा करके सिलेक्शन लिया है, लेकिन उसके जितने भी लैंड रिकॉर्ड है, जो भी मिसल तो नहीं, जितने लैंड रिकॉर्ड्स हैं उसमें केवट मेंशन है, जो कि ओबीसी कैटेगरी में आता है। और कैसे पता चला फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाए? ये बात मेरे को फरवरी में पता चला था और सामाजिक जो सहयोगी लोग हैं उन्होंने ही मुझे इन्फॉर्म किया था। मुझे पर्सनली ये बात नहीं पता था और उसके बाद से ही मैं आवेदन जो है सारे संबंधित विभाग को दी हूँ। उसके बाद भी आज तक जांच पूरा नहीं हो पाया है। जिला छानबीन समिति में भी जांच के लिए आवेदन दी थी। उसके रिपोर्ट में भी स्पष्ट तौर पे ये मेंशन किया गया है कि उन्होंने कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं पेश किया है जिससे एसटी कैटेगरी की हैं, इस बात की पुष्टि हो। और जो मैटर है अब उच्च स्तरीय छानबीन समिति में भेज दिया गया है जांच के लिए। आपका वो उसके जगह में आपका लग गया था क्या जॉब वगैरह? अभी तक चयन लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, मेरा फर्स्ट वेटिंग है। अगर वो सही तरीके से अगर सिलेक्शन लिस्ट आता और अगर फर्जी अगर नहीं है वो, तो उसकी जगह पे मेरा नाम होता अगर वो फर्जी है तो। अभी आप क्या चाहते हो और आपका आगे जाके क्या निर्णय आपका क्या होगा अब आगे चल के? मैं चाहती हूँ कि इस पर निष्पक्ष जांच हो और छानबीन समिति जल्द से जल्द अपनी जांच पूरी करे ताकि मेरा भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके। और एफआईआर भी अभी तक नहीं किया गया है, क्योंकि जहाँ भी हम लोग एफआईआर के लिए गए उन्होंने कहा कि ये जांच का विषय है, तो समिति के रिपोर्ट के आधार पे ही वो लोग लॉन्च करेंगे एफआईआर। कितना मेहनत किए थे इस एग्जाम के लिए? बहुत मेहनत करी हूँ, ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था, तो मेहनत तो मैं भी करी हूँ। देखिए, अब आपके पास न्यायालय के समक्ष भी आप जा चुके हैं, न्यायालय भी अगर बात नहीं सुन रहा है तो अब आप क्या समाज का साथ लेके क्या धरने पे बैठेंगे कि क्या कुछ करेंगे? मतलब समाज के तरफ से क्या कुछ आपके पास प्रकरण आया है और आप लोग क्या कुछ सामाजिक रूप से कार्यक्रम कर रहे हैं? जी हाँ, ये प्रकरण हमारे समाज के बीच में आया है। पर्सनली मेरे पास भी आया था। इस तरह की घटनाओं पे समाज पूरी तरह आहत है। हमने कई बार शासन प्रशासन और सरकारों को भी चिताने का प्रयास किया है, लेकिन ये पहला घटना नहीं है। ऐसी घटनाएं कई हो रही हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन ये घटना जो अभी हो रहा है उसको लेके समाज काफ़ी उग्र हो चुका है। और जिस तरह की ये घटनाएं अभी आई है उसको लेके समाज ने संज्ञान लिया है और हम जल्द से जल्द बड़े आंदोलन की हम तैयारी कर रहे हैं। क्या आप लोग अभी? जी हाँ, इसका कई जिलों में हमने ज्ञापन भी दिया है। अगर जल्द से जल्द अगर सरकार इस चीज़ को ठीक नहीं करता है तो हम धरने में आ जाएंगे या फिर चक्का जाम करेंगे या फिर हम कलेक्ट्रेट घेराव भी करेंगे। क्या कार्यक्रम क्या कार्य मतलब क्या कारण है मामला कि है? कैसे जाति प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से लगाया जा रहा है और लोगों का हक को मारा जा रहा है? इसके आप कुछ क्या विस्तार से बताएंगे, क्या कितना कुछ कैसा हो रहा है? देखिए, इससे पहले भी हमने सरकारों को कई बार फर्जी जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से हम बता चुके हैं, चाहे वो शिक्षाकर्मी की भर्ती हो, चाहे पटवारी भर्ती हो या पुलिस भर्ती हो।
तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने कई बार चेताया। हमारे पास पर्याप्त एविडेंस भी पड़े हुए हैं, हमने सरकार को दिया भी था और हर बार सरकार ये कहता है कि हम एक्शन लेंगे, लेकिन अब तक कुछ नहीं कर रहा है। जैसे हम ये कहें कि अगर मैं इस राज्य से अगर दूसरे राज्य में जाता हूँ तो मुझे एसटी का दर्जा नहीं मिलेगा, उसी तरह से बाहर के लोग यहाँ आके अपना एसटी का दर्जा दिखा के नौकरी कर रहे हैं और कई बार समाज ने इस पे संज्ञान लिया है, लेकिन अब संज्ञान नहीं लेंगे बल्कि हम सीधा अब आंदोलन की राह पकड़ेंगे। जी बताएंगे आप लोग आज कांकेर आए हैं और क्या कुछ फर्जी जाति प्रमाण पत्र का क्या मामला है? जी मेरा नाम हिरावत राम पात्रे है। मैं कुमारी अंजू पात्रे का पिताजी हूँ। मैं अपने बच्चे को बहुत मेहनत और बहुत कड़ी संघर्ष से मतलब 7-8 साल से बिलासपुर रह के पढ़ाया हूँ। बहुत कड़ी संघर्ष के बाद तीसरे साल में आज सफल हुई है, लेकिन एक फर्जी जाति प्रमाण पत्र जो गैर आदिवासी ना जो वो हमारे बच्चे पर मतलब आदिवासी समाज पर बहुत बड़े दखल डाल दिया। इससे हम माँ बाप और अपना समाज बहुत दुखित हैं और बहुत आक्रोशित हैं। आगे आप लोग क्या कुछ चाहते हो और क्या कुछ करने वाले हैं? हम आगे हर प्रकार के ट्राई तो कर चुके हैं, हर जगह आप अप्लाई कर चुके हैं और लास्ट में अब वही दिख रहा है। अब एक बार मुख्यमंत्री महोदय से और शिक्षा मंत्री महोदय से मिलेंगे और लास्ट में उसके बाद फिर अब जियो या मरो मिट्टी ते रख के हड़ताल में बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और वहीं पर जब बस। आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ, ऐसे कई लोगों के हाँ साथ भी? जी, मेरे बेटी के साथ हुआ है इस साल, तो पता नहीं इसके अलावा पहले और अब कितने हो चुका होगा। इसका कोई है नहीं, इसका जांच हो और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। तो ये था अब तक का खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ टॉप न्यूज़ छत्तीसगढ़ पर।